And submission is something that begins with God. और अधीनता जो है वो ऐसी एक चीज है जो परमेश्वर के साथ शुरू होता है। And so the relationship, some parts of our Bible are torn out because we are influenced by our culture. आप जानते हैं हमारे बाइबल में से कुछ भाग जो है वो गायब हो चुके हैं क्योंकि हम जो है हमारी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है इसलिए। So we want to think of the husband and the wife and children. These are three things we want to think about. तो हम इन चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं, जैसे कि एक पति, पत्नी और बच्चे, इन तीन चीजों के बारे में हम सोचना चाहते हैं। The first law of God or principle of God सबसे पहला नियम या तो फिर परमेश्वर की जो सबसे पहली सिद्धांत in marriage शादी के विषय में is the one commandment in the Bible that is written before sin came into the world. एक आज्ञा ऐसे जो है जो बाइबल में लिखा हुआ है पाप के इस दुनिया में आने से पहले। You know when sin came into the world, it was Genesis chapter 3. आप जानते हैं कब पाप दुनिया में आया, वो है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में। But there's only one commandment in the Bible, only one. पर एक ही ऐसी आज्ञा है जो बाइबल में दी गई है और सिर्फ एक आज्ञा given before sin came into the world. वो दिया गया है पाप के इस दुनिया में आने से पहले। And that's not the commandment to Adam. और ये एक आज्ञा आदम को नहीं दिया गया है। Because that doesn't apply to us. क्योंकि वो हमारे ऊपर फिर लागू नहीं होता। There's another commandment for us. यहाँ पे दूसरी एक आज्ञा है जो हमारे लिए है। The only commandment in the Bible before sin came into the world, and that commandment एक ही आज्ञा जो कि पाप के इस दुनिया में आने से पहले दिया गया है। is in the Genesis 2:24, which says, "A man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." ये आज्ञा दिया गया है उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 24वें वचन में। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। And that was written at a time when Adam did not have a father and mother. और ये एक ऐसे समय पर लिखा गया था जहाँ पर आदम का कोई पिता या माता नहीं थी। So who was it written for? It wasn't written for Adam. तो फिर ये किसके लिए लिखा गया था? आदम के लिए तो नहीं लिखा गया था। It was written for us. ये हमारे लिए लिखा गया था। Therefore shall a man leave his father and mother and cleave unto his wife. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। And in Psalm 45 और भजन संहिता 45 में and verse 10 it says, "Listen, O daughter, to the wife." और उसका वाक्य 10 यहाँ पे लिखा है, हे राजकुमारी सुन पत्नियों के लिए। Give attention. Forget your people and your father's house. So will your bridegroom, the king, desire your beauty. अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। So there's a word for men and there's a word for women. यहाँ पे एक वचन है पुरुषों के लिए और एक वचन है स्त्रियों के लिए। Forget your father's house. That doesn't mean don't care for your parents. अपने पिता के घर को भूल जा, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना है। It means forget your attachment to them now. इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ आपका जो लगाव है उसे भूल जाओ। It doesn't mean a husband should not care for his parents. इसका अर्थ ये नहीं है कि एक पति को अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना चाहिए। It means you should leave them emotionally, be attached to your wife. इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन्हें भावुकता के रूप में छोड़ देना है और अपनी पत्नी से मिले रहना है। When it says to the wife, forget your father's house, it doesn't mean you don't care for them. It means you're now not attached to them. You're attached to your. और जब पत्नी को कहा गया है कि तुम्हें अपने पिता के घर को भूल जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना माता पिता का ख्याल रखना छोड़ दे, पर इसका मतलब ये है कि माता पिता के साथ जो लगाव है उसे छोड़ देना और अपने पति के साथ जुड़े रहना है। You know, I'll tell you this. मैं आपसे कुछ कहता हूँ, If you don't obey God's laws, you're going to not have a proper foundation for your marriage. अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसका बुनियाद अच्छा नहीं होगा। And a lot of unhappy homes in India particularly are because people don't obey this law. और खास करके बहुत सारे नाखुश घर भारत में इसीलिए है क्योंकि बहुत से लोग जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।
In Western countries, they leave their father and mother pretty early, long before they are married. पश्चिमी देशों में लोग जो है अपने माता पिता के घर को उनकी शादी से बहुत पहले ही छोड़ देते हैं, But they have other problems which cause divorce there. पर उनको कुछ और समस्याएं होती है जिसकी वजह से वहां पे तलाक लिया जाता है। That we come to later. उसके बारे में बाद में देखेंगे। But in India, one of the first problems is that when people get married, there's very little attachment to one another. भारत में एक ऐसी समस्या है कि जब लोगों की शादी हो जाती है तो उनका एक दूसरे के साथ लगाव जो है बहुत कम होता है। It's probably because a lot of marriages are arranged. इस कारण हो सकता है कि अधिकतर जो शादियां होती है वो माता पिता के द्वारा तय किया गया होता है। But arranged or not arranged, once you're married, your wife must be first, not your parents. माता पिता के द्वारा तय किया गया हो या नहीं तय किया गया हो, अगर एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी को पहले स्थान प्रथम होना है, ना कि माता पिता को। Your parents may have more wisdom, आपके माता पिता ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं and it's nothing wrong in consulting them, but decisions must be taken between you and your wife. उनसे सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है, पर जितने भी निर्णय हैं वो आप और आपकी पत्नी मिलकर लें। Between you and your husband. आप और आपके पति मिलकर लें। And you have to say, if you don't start from day one like that, now I'm not attached to my parents. आपको जो है पहले दिन से ही इसकी शुरुआत करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, अभी मैं अपने माता पिता से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। I love them, I care for them. If they are in need, I'll help them. मैं उनका ध्यान रखता हूँ, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, अगर उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनका ख्याल रखूंगा। And if they are in financial need, you must send them money. अगर उनको पैसों की जरूरत होगी तो आपको उन्हें पैसे भेजने हैं, They took care of you when you were in financial need as a baby and as a student. क्योंकि उन्होंने आपका ध्यान रखा है। आपकी जितनी भी पैसे की जरूरतें थी, एक बच्चे के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, आपको उन्होंने सब करके दिया है। It's absolutely righteous for you to take care of them when they are old and they are in financial need. और आपके लिए बहुत ही धार्मिक बात है और सही बात है कि जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाएं, उनको आर्थिक समस्या हो, तो आप उनका ध्यान रखें। Sure. But other than that, your attachment must not be to them. उसके अलावा आपका जो लगाव है वो उनके साथ नहीं होना चाहिए। Your attachment must be to your wife. आपका लगाव जो है वो आपकी पत्नी के साथ ही होना चाहिए। And sisters, if you're married, your attachment must be to your husband. और बहनों, अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो आपका जो लगाव है वो आपके पति के साथ ही होना चाहिए। Now you can listen to this. अब आप इसे सुन सकते हैं। But do you see a lack in your own life? Do you क्या अपने जीवन में आप कोई कमी को देख पाते हैं feel that you have not done that so far? और आपको ऐसा लगता है कि मैंने अब तक ये जो चीज है मैंने जीवन में नहीं किया है? Do you feel that your wife feels that you're more attached to your parents than to her? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि आप जो है आपकी पत्नी से ज्यादा अपने माता पिता से लगाव रखते हैं? Does your husband feel that you're more attached to your parents, sisters, than to him? बहनों, क्या आपकी पतियों को लगता है कि आपका लगाव जो है आपके पति से ज्यादा आपके माता पिताओं से है? How do they sense that? उन्हें पता कैसे लगता है? They sense that. You can theoretically say, no, I'm attached to you, but it's not a question of theory. वो उनको पता चल जाता है। आप शब्दात्मक रूप से तो कह सकते हैं कि नहीं मैं आपसे ही लगाव रखती हूँ, पर ये कोई सिद्धांत नहीं है। It's a question of an actual practice. Is your husband first? ये जो है व्यवहारिक रूप से होने वाला एक कार्य है। वास्तविक रूप में क्या आपके पति जो है आपके जीवन में पहले स्थान पे है? In your thinking. आपके सोच में। Is your wife first? क्या आपकी पत्नी पहले स्थान पे है? It must be like that. इसे ऐसा ही होना चाहिए। In human relationships. मनुष्यों के रिश्तों में। And the reason why it's not like that, let me tell you this. The reason why it is not like that और कारण जिस वजह से ऐसा नहीं है, मैं आपको ये कहता हूँ, is because most even Christians in India do not fear God. क्योंकि अधिकतर जो मसीही जो लोग हैं भारत में वो परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं Enough to obey his laws. इतना भय नहीं रखते हैं कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। When I got married, the reason I decided that I'd be emotionally attached to my wife more than my parents
was because I feared God. जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने माता पिता से ज्यादा अपनी पत्नी से लगाव रखूंगा। वो इसलिए था क्योंकि मैंने परमेश्वर का भय रखा था And I respected his laws. और परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं उसका मैंने आदर किया। And I want to say I've been married 38 years and I'm very happily married. मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 38 वर्षों से वैवाहिक जीवन में हूँ और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल है। You obey God's laws, it only goes well with you. There's आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, आपके साथ सब अच्छा होगा। a verse in the Old Testament, I think it's Deuteronomy 4, which एक वचन है जो कि पुराने नियम में है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में, जहाँ पे कहा गया है, God says, oh, can you imagine God saying, oh? वहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं हाय हाय। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर हाय कह रहे हैं? Oh, that my people would keep my laws हाय मेरे जन मेरे आज्ञाओं का पालन किए होते so that it can go well with them. ताकि उनके साथ भला होता। It's the cry of a father, ये एक पिता की पुकार है, seeing his children mess up their life ये देखते हुए कि उनके बच्चे जो है अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं and saying, I wish they would listen to me. और बोल रहे हैं कि काश वो मेरी बातों को सुने होते। I wish they would know that I, as God who ordained marriage, know better than them what is good for them. और काश उन्हें ये समझ में आता कि मैं परमेश्वर जिसने इस शादी के विषय का आधार ठहराया है, मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ। That they won't be so stupid to वो इतने मूर्ख नहीं होते think that they know better than me. ये सोचने के लिए कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। When I tell them leave father and mother, it's for their good. जब मैं उनसे कहता हूँ कि अपने माता पिता को छोड़ना है तो उनके भलाई के लिए है। When I tell them forget your father's house, it's for their good. जब मैं उनसे कहता हूँ कि अपने पिता के घर को भूल जाना है तो उनके भलाई के लिए है। But they are so stupid and proud. पर वो इतने मूर्ख और घमंडी हैं, They think they know better than me. God वो सोचते हैं कि उनको मुझसे ज्यादा पता है। says, oh, I feel sad for them because I know they're going to mess up their life. परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके लिए बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। And once you've messed up your life, it's so difficult to restore it. और एक बार आपने अपने जीवन को बिगाड़ दिया हो तो वापस से उसे सही करना जो है कठिन काम है। There's a saying in the world, prevention is better than cure. एक कहावत है दुनिया में जो कहता है कि इलाज से बेहतर निवारण है। It's always better to prevent something than after creating a mess to try and solve it. हमेशा जो है कुछ चीजों को होने से रोक देना है, इसके बजाय कि वो चीज होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश में लग जाएं। So right from the beginning, those of you who are newly married are extremely lucky to hear these things from day one. और शुरुआत से ही जिनकी शादी अभी अभी हुई है और उन्हें वो बहुत ही भाग्यशाली है कि उन्हें पहले ही दिन से ये संदेश सुनने मिल रहा है।